हेलो बच्चों, आज हम लोग सैम्पल पेपर पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम परीक्षा वाले स्टाइल में। और आपको ये मान के चलिए कि आपका मॉक टेस्ट है। ऑब्जेक्टिव हिंदी का ये मॉक टेस्ट है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो भी आपका इंडिकेट किया गया है, जो भी आपको निर्देश दिया गया है, इसको आपको एकदम आराम से पढ़ लेना है, उसको समझ लेना है, किसी से नहीं पूछना है। जो कुछ भी आपको जैसे भी करना है वो सब कुछ आपके पेपर पे लिखा रहेगा, तो उसको आप लोग आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद अपना शुरू करेंगे। तो इसको बनाने से पहले आप एक कॉपी पे 1 से 60 तक क्वेश्चन नंबर दे दीजिए और उसके बाद क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। तो वीडियो को रोक के आप लोग उसका नंबरिंग कर लीजिए और उसके बाद चालू करके इसका क्वेश्चन शुरू किया जाए। तो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? मैक्स मुलर को, अमरकांत को, भीमराव अंबेडकर को या गुणाकर मूले को? चलिए बताइए। तो आधुनिक मनु को के भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। आधुनिक मनु के नाम से भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। जिसका इसका आंसर सही हुआ है वो 1-1 नंबर दे लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? बताइए। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? एकदम आराम से सोच के बताइए, गलती नहीं होना चाहिए। अमरकांत है। ठीक है, अमरकांत। जिसका सही हुआ नंबर देता जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है, मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? ये किस कहानी से है? मदन पात्र किस कहानी से है? विष के दांत से है। तो मदन किसका पुत्र था? गिरधारी का पुत्र था। जिसका सही हो वही नंबर लेगा, जिसका गलत होगा वो अपना काट देगा। तो और ये चौथे क्वेश्चन में है, हाथ खाली होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कुछ नहीं मिलना, गरीब होना, हाथ से पैसा गिर जाना या पास में पैसा न होना। कुछ नहीं मिलना, गरीब होना, हाथ से पैसा गिर जाना या पास में पैसा न होना। आपने सुना होगा कि आजकल हाथ खाली है, तो इसका क्या होगा? पास में पैसा न होना। पैसा तो है लेकिन अभी पास में नहीं है। ये थोड़ा सा कट रहा है, इसको आप लोग समझ जाइए। और 5वां क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होगा, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? किसने कहा है मैक्स मुलर को? मैक्स मुलर विदेशी होकर भी संस्कृत भाषा या संस्कृत वेद के बारे में, पुराण के बारे में इतना अधिक जानते थे कि उनको किस विद्वान ने वेदांतियों का वेदांती कहा? क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा, मैक्स मुलर को यहाँ पर होगा, किसने कहा था? तो उनको विवेकानंद ने कहा था। क्वेश्चन आपका सही होगा तभी आप आंसर सही लगाएंगे, और गलत होगा तो उसको गलत भी करेंगे ईमानदारी से। 7 कोड़ी होता के कथाकार हैं, किस भाषा के कथाकार हैं 7 कोड़ी होता? पंजाबी के, गुजराती के, उड़िया के या हिंदी के? 7 कोड़ी होता वर्णिका से ये क्वेश्चन है, बताइए। ये उड़िया भाषा जो वर्णिका में क्वेश्चन है, वर्णिका में जो कहानी है, ढहते विश्वास, उड़िया भाषा की 7 कोड़ी होता है। ढहते विश्वास जो कहानी है वो उड़िया भाषा की कहानी है, जिसको हिंदी में रूपांतरित किया गया है। अब 7वां क्वेश्चन, लक्ष्मी का पति कौन था? ये भी वर्णिका का क्वेश्चन है। लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मण, रंगप्पा, रामेश्वर या राम रतन? लक्ष्मण, रंगप्पा, रामेश्वर या राम रतन? बताइए। ढहते विश्वास का ये लक्ष्मण होगा सही। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मण। 8 नंबर का क्वेश्चन, 8वां, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी?
पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नंदी नागरी, कोंकणी, ब्राह्मी, सिद्धम। नंदी नागरी, कोंकणी, ब्राह्मी, सिद्धम, इन चारों में से बताइए। दक्षिण भारत की नागरी लिपि नंदी नागरी को कही जाती थी। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान, रसखान की कविता है ना आपके गोधूली में। रीतिकाल के हैं, आदिकाल के, मध्यकाल के या आधुनिक काल के? रसखान किस काल के कवि हैं? रीतिकाल, आदिकाल, मध्यकाल या आधुनिक काल? मध्यकाल के। मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है, रीतिकाल और भक्तिकाल, तो ये मध्यकाल के हैं, भक्तिकाल के। 10वां क्वेश्चन, पापत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? पापत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट के कारण, पेट दर्द के कारण? वर्णिका का ये क्वेश्चन है। पापत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण। ठीक है। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? बताइए। श्रीनिवास। जिसका सही हुआ वो नंबर ले लेगा अपना। नख प्रतीक है, नख यहाँ पर नाखून, नख किस चीज़ का प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? नाखून क्यों बढ़ते हैं से ये क्वेश्चन है कि नख किस चीज़ का, नाखून जो है किस चीज़ का प्रतीक है? एकदम इजी है, पशुता का प्रतीक है। नाखून को हम बार बार काटते हैं फिर भी बढ़ जाता है क्योंकि वो पशु वृत्ति है उसमें। हिंदी के आदि कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, सरहपाद। हिंदी के आदि कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, सरहपाद या निराला? यहाँ पे निराला कट रहा है। तो हिंदी के आदि कवि सरहपद को माना गया है। हिंदी के आदि कवि सरहपाद को माना गया है। दोहा कोश इनकी रचना है। आप लोग को एकदम याद रखना होगा, पिछली बार दोहा कोश आया था, किसकी रचना है? सरहपाद ये बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से थे सरहपाद, और इनसे क्वेश्चन बराबर आता है। नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? नाटक से, खेल जगत से, कहानी से या रंग कर्म से? रंग कर्म होगा स्टेज पे जो नाटक होता है उससे। नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? नाटक से, खेल जगत से, कहानी से, रंग कर्म से? तो रंग कर्म से। रंगमंच पे जो होता है उसी से ये पत्रिका संबंधित है। रंगमंच पे, रंग कर्म या रंगमंच, रंग कर्म उस से संबंधित है नटरंग पत्रिका। ये उसका है कथक का जो हम लोग में लेसन है, कथक विशु महाराज वाला, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। जो पढ़ा होगा वो बना देगा बिल्कुल। प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ये उपमा दिया गया है किस कवि को? प्राकृतिक का सुकुमार कवि निराला को, भारतेंदु को, सुमित्रानंदन पंत को या जयशंकर प्रसाद को? प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? निराला को, भारतेंदु को, सुमित्रानंदन पंत को अथवा जयशंकर प्रसाद को? सारे बच्चे जानते होंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। सुमित्रानंदन पंत को। जिसने सही किया होगा वो अपना नंबर ले लेगा। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित किसने करवाया? गुरु नानक ने, रसखान ने, मैक्स मुलर ने या अमरकांत ने? ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक ही विदेशी लेखक थे जर्मनी के, जिनका है हमारे वेदांतियों का वेदांती भी उसी लेसन से है। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित किसने करवाया? गुरु नानक ने, रसखान ने, मैक्स मुलर ने अथवा अमरकांत ने? मैक्स मुलर ने। आप अपना जो इसका सही होगा वो नंबर ले लेगा। अवन्यो शहर स्थित है भारत में, फ्रांस में, जर्मनी में अथवा चीन में?
अवन्यो शहर स्थित है? भारत में, फ्रांस में, जर्मनी में अथवा चीन में? कहाँ स्थित है? अवन्यो लेसन है ना गोधली में। अवन्यो शहर कहाँ है? फ्रांस में है। पहले ही पेज पे इसका आंसर मिलेगा, आप उस पाठ को खोलेंगे तो। निम्नलिखित में महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो मान के चलिए सभी बना देंगे। गुजरात के थे महात्मा गांधी। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे था? कथक से, कथकली से, मणिपुरी से, भरतनाट्यम से? बिरजू महाराज किसके लिए जाने जाते थे? किसके पर्याय थे? कथक से, कथकली से, मणिपुरी से या भरतनाट्यम से? बिरजू महाराज को कथक के लिए जाना जाता है, सभी बच्चे जानते होंगे। जिनका लेकिन सही होगा वही नंबर लेगा। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है किससे? शहनाई से, तबला से, बांसुरी से या इनमें से कोई नहीं? बिस्मिल्लाह खां का किससे संबंध है? शहनाई से, तबला से, बांसुरी से अथवा इनमें से कोई में से नहीं? बिस्मिल्लाह खां का है ना, नौबत खाने में इबादत, किससे संबंधित है? शहनाई से। अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया है, ये किसने कहा था? शिक्षा और संस्कृति जो लेसन है, मैं बता दे रही हूँ, नहीं मुझे बताना चाहिए। महात्मा गांधी का जब वो पाठ ही शुरू होता है तो पहला ही लाइन है कि अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया तरीका है शिक्षा देने का। ये शिक्षा और संस्कृति पाठ का पहला लाइन। पंत जी के अनुसार भारत माता कहाँ निवास करती है? सारे बच्चे जानते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। गाँव में। भारत माता ग्रामवासिनी। प्रेम वाटिका ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कौन है रचनाकार? रसखान, घनानंद, प्रेमघन या जीवन दास? प्रेम वाटिका ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रसखान, घनानंद, प्रेमघन या जीवनानंद दास? बताइए। प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं रसखान। इनकी एक और प्रसिद्ध पुस्तक है सुजान रसखान, इसको भी आप लोग जानिए। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान की प्रमुख पुस्तक है, काव्य ग्रंथ है उनका। राष्ट्रकवि दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इसमें से कौन होगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? तो दिनकर, राष्ट्रकवि दिनकर का जन्म हुआ था बिहार के बेगूसराय में। कहाँ हुआ था? बिहार के बेगूसराय में। सही जिसका हो रहा है वही नंबर लेगा। हिरोशिमा शहर का संबंध किस देश से है? हिरोशिमा जो कविता है अज्ञे जी की, भारत से, जापान से, अमेरिका से या जर्मनी से? हिरोशिमा शहर का संबंध किस देश से है? भारत, जापान, अमेरिका या जर्मनी? तो हिरोशिमा से का संबंध जापान से है। एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है? आपको बताना होगा। कुंवर नारायण, अनामिका, वीरेंद्र डंगवाल या रेनर मारिया? बताइए। एक वृक्ष की हत्या के लेखक हैं कुंवर नारायण। रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? रंगप्पा किस कहानी का पात्र है? दही वाली मंगम्मा का ना। मजदूर था, शराबी था, जुआड़ी था या व्यापारी था? रंगप्पा मजदूर था, शराबी था, जुआड़ी था या व्यापारी था? तो रंगप्पा जुआड़ी था। उसको परेशान करता था मंगम्मा को उसके पैसों के लिए। मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? रंगप्पा, नजम्मा, सजम्मा या उर्वशी? मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? आप कहानी पढ़े होंगे तो सारे इस पात्रों का नाम याद रहेगा आपको। रंगप्पा, नजम्मा, सजम्मा या उर्वशी? तो मंगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। ठीक है। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? ढाहते विश्वास का यह पात्र है लक्ष्मी, और पति उसका लक्ष्मण, और 3 छोटे छोटे बच्चे थे और एक बड़ा बच्चा था, उसका क्या नाम था? अच्युत, सोमन, अर्जुन या मंटू? अच्युत, सोमन, अर्जुन या मंटू? तो लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम था अर्जुन।
जिसका सही होगा वो लोग +1 नंबर ले लेंगे। मंगू जन्म से क्या थी? अंधी थी, पगली थी, बहरी थी या गूंगी थी? मंगू जन्म से क्या थी? अंधी, पगली, बहरी या गूंगी थी मंगू? तो मंगू जन्म से ही पागल थी। अज्ञे का पूरा नाम क्या था? तो यहाँ से कट रहा है, अज्ञे का पूरा नाम होगा ये वाला, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, इनका बड़ा लंबा नाम है। सीता किस कहानी की पात्र है? सीता किस कहानी की पात्र है? सीता ढहते विश्वास की, सीता किस कहानी की पात्र है बताइए आपको? सीता किस कहानी की पात्र है? तीस 32 नंबर का क्वेश्चन है, सीता किस कहानी की पात्र? धरती कब तक घूमेगी, यहाँ पे आगे। अच्छा लड़का पिता की आज्ञा का पालन करता है। इसमें रेखांकित शब्द है अच्छा क्या है? इसमें जो अंडरलाइन शब्द किया गया है अच्छा क्या है? अच्छा लड़का पिता की आज्ञा का पालन करता है, एक वाक्य है जिसमें अच्छा क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या कारक है? अच्छा क्या है? विशेषण की क्या परिभाषा होगी? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण है। तो संज्ञा इसमें लड़का है ना। तो लड़के की विशेषता क्या है? लड़का अच्छा है, तो क्या होगा? विशेषण होगा। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? सभी बच्चे जानते हैं इसको, तो देवनागरी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विधा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विधा है? ललित निबंध। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसका सही होगा वही नंबर लेगा, दूसरा कोई इसमें नंबर नहीं लेना है, ठीक है। और ये सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ? सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ बताइए? सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 में, अल्मोड़ा उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ? अल्मोड़ा उत्तराखंड में एक जगह है, वहाँ पे इनका जन्म 1900 में हुआ। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। गांधी जी के 2 हथियार कौन थे? गांधी जी के 39 नंबर का क्वेश्चन, गांधी जी के 2 हथियार कौन थे? अहिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा और असत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह या सत्य और अहिंसा? यहाँ पे कट रहा है डी वाला, सत्य और अहिंसा उनके 2 हथियार थे। पावक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पावक, पावक शब्द में अक प्रत्यय है। प्रत्यय जो किसी धातु के पीछे लग के उसका अर्थ बदल दे उसको प्रत्यय कहते हैं। तो पावक शब्द में अक प्रत्यय है। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण या सर्वनाम? वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण या सर्वनाम? तो संज्ञा के बदले में जो आए वो सर्वनाम है। किस समास के पहला पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु या बहुव्रीहि? इसमें से चारों ऑप्शन में से किस समास का पहला पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु या बहुव्रीहि? तो अव्ययी का पहला पद प्रधान होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 13, 15 या 17? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 13, 15 या 17? स्वरों की संख्या 11। गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? बाढ़ से बचाने के लिए गुणनिधि ने
वहाँ का एक लड़का था, बाढ़ से अपने गांव को बचाने के लिए किस दल का, उस दल का क्या नाम था? स्वेच्छासेवक दल, स्वयं सेवक दल, मजदूर दल या सेवा दल? स्वेच्छासेवक दल, स्वयं सेवक दल, मजदूर दल या सेवा दल? स्वयं सेवक दल था गुणनिधि ने जिसका। अनुनासिक और विसर्ग हैं। अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग क्या हैं? उसको क्या कहा जाता है हिंदी में? अनुस्वार और विसर्ग को अनुनासिक, निर्नुनासिक, प्लुत या आयुग्वाह? अनुनासिक, निर्नुनासिक, प्लुत या आयुग्वाह? तो अनुस्वार और विसर्ग को अनुनासिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ऊष्म व्यंजन कौन होता है? तीनों स होता है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तालव्य स, मूर्धन्य स, दांती स, तीनों स और ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इसमें ये होगा प। वो का उच्चारण स्थान क्या है? वो का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, तालु, मूर्धा या कंठ? दंतोष्ठ, तालु, मूर्धा या कंठ? वो का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ या ओष्ठदंत। वह अतिशय सुंदर बालक है। में अतिशय क्या है? वही बात फिर से, अतिशय। वह अतिशय इसमें क्या होगा? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या प्रविशेषण है? अतिशय सुंदर बालक है, इसमें क्या होगा? संज्ञा, सुंदर, सुंदर इसमें विशेषण हो गया और अतिशय सुंदर बालक है तो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। जो विशेषता की भी जो विशेषण की भी विशेषता बताए। निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग है? गंगा, कृष्णा, कावेरी और यहाँ पर सिंधु है। सिंधु है तो यहाँ पे सिंधु होगा। निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? गंगा, कृष्णा, कावेरी या सिंधु? तो सिंधु होगा। यहाँ पर उग्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? शांत। उग्र का विलोम शब्द शांत होगा। हमें इसका सही हो रहा होगा अपना नंबर ले लेगा भाई। दिनकर का पर्यायवाची कौन है? दिनकर किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। सूर्य दिन भर चलता है तो उसको दिनकर कहते हैं। दिनकर का पर्यायवाची क्या होगा इसमें से? निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर या रत्नाकर? पर्यायवाची पूछा जा रहा है। दिनकर का निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर या रत्नाकर? तो दिनकर का पर्यायवाची होगा प्रभाकर। तलवंडी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान में, भारत में, अफगानिस्तान में, चीन में कहाँ स्थित है? तलवंडी स्थित है पाकिस्तान में। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? नेता, मंत्री, जनता या अधिकारी? मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? नेता, मंत्री, जनता या अधिकारी? इनमें से चारों में से एक कौन है? तो अबोध मूर्ति तो जनता ही होगी, मंत्री तो होंगे नहीं, नेता भी नहीं होंगे, अधिकारी तो बिल्कुल नहीं होंगे। बचाना है नदियों को, बचाना है नदियों को तालाब हो जाने से पहले, कुआं हो जाने से पहले, नाला हो जाने से पहले, समुद्र हो जाने से पहले। नदियों को बचाना है क्या हो जाने से पहले? तालाब हो जाने से पहले, कुआं हो जाने से पहले, नाला हो जाने से पहले या समुद्र हो जाने से पहले? तो नदियों को बचाना है नाला हो जाने से पहले। जब नदियाँ ज़्यादा गंदी हो जाएंगी, प्रदूषित हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगी? नाले में तब्दील हो जाएंगी। तो नदियों को बचाना है प्रदूषित होने से और नाला होने से पहले उसको बचाना, उसको स्वच्छ कर रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द वो होता है जो संस्कृत से आता है। हिंदी में, हमारे हिंदी में कुछ संस्कृत के भी शब्द हैं, उसको उसी को तत्सम शब्द कहा जाता है। इनमें से कौन होगा? पठी, कमर, पृष्ठ या ऊपर? पठी, कमर, पृष्ठ या ऊपर? पृष्ठ होगा। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 4, 5, 6 या 7? सर्वनाम के कितने भेद हैं? 4, 5, 6 या 7? सर्वनाम के 6 भेद हैं। देखिए ये सरह पद का फिर से क्वेश्चन आ गया। दोहा कोश रचना है किसका? दोहा कोश, ये तो लगभग बहुत ही कम ही बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा, जो ज़्यादा पढ़े हैं उन्हीं को आएगा ये क्वेश्चन। दोहा कोश रचना है आर्यभट्ट का, मिहिरभोज का, सरहपद का या अल्बरेनी का? आर्यभट्ट, मिहिरभोज, सरहपद
या अलूरनी। तो इस दोहा कोश रचना है सरहपाद का। सरहपाद का जो हिंदी के प्रथम कवि माना गया है इनको। रसखान के आराध्य देवता कौन थे? राम, रहीम, अल्लाह या कृष्ण? यहाँ पे कृष्ण है। रसखान के आराध्य देवता कौन है? राम, रहीम, अल्लाह या कृष्ण? तो कृष्ण। बिरजू महाराज के पिता जी की मृत्यु कब हुई? जब वे 9-10 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। भारत सौभाग्य प्रसिद्ध नाटक है किसका? भारत सौभाग्य प्रसिद्ध किसका नाटक है? भारत सौभाग्य प्रेमघन का नाटक। यहाँ पे कट रहा है प्रेमघन। प्रेमघन का नाटक है भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य प्रसिद्ध नाटक है प्रेमघन का। और इनका एक और प्रयाग राम गमन, जब प्रयाग उसमें राम के जब जाते हैं प्रयाग वन में तब का उसमें वर्णन है। तो प्रेमघन का 2 नाटक प्रसिद्ध है, भारत सौभाग्य और राम वन गमन। राम वन गमन को भी आप लोग याद रखिएगा, भारत सौभाग्य तो इसमें आया ही है। इसको आप लोग खूब 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। और जिसका जितना नंबर आया है ईमानदारी से उसको जोड़ना है और कॉन्फिडेंस में आना है कि हमारी कितनी तैयारी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।